कई बड़ी खबर के साथ जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिख रहा है। जगन्नाथ मंदिर के पास आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम कर मृतक बिरसा मुंडा के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीती रात अपराधियों ने मंदिर में चोरी की कोशिश की। इस दौरान मंदिर में तैनात गार्ड के विरोध करने पर अपराधियों ने रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया, हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी की तस्वीर भी कैद हुई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या के बाद लोग किस तरह से आक्रोशित हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास आदिवासी संगठनों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क जाम कर मृतक बिरसा मुंडा के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं सीसीटीवी में, ये जो आरोपी नजर आ रहा है, इसने बीती रात मंदिर में चोरी की कोशिश की। इस दौरान वहां पर जो गार्ड तैनात था उसने विरोध किया तो इस अपराधी ने रॉड गार्ड के सिर में दे मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, लोग आक्रोशित हैं और आरोपी की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद है। हालांकि वो चेहरा ढका हुआ है, लेकिन कदकाठी से अंदाजा लगाया जा सकता है आरोपी स्थानीय हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब जो जाम वाली स्थिति है उससे पुलिस कैसे निपट रही है? आरोपी के बारे में उसके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके आधार पर जो आरोपी की शिनाख्त है उसे करने में पुलिस जुटी हुई है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। जो जानकारी अब तक है 2 से 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में जल्द ही पुलिस का दावा है कि मामले का खुलासा हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर ही ये जो आरोपी है वो हो सकता है, इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है, जिस वजह से पुलिस फिलहाल आरोपी की कदकाठी के अनुसार आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर जाम की बात की जाए तो सुबह से ही जो परिजन हैं उनके तरफ से उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था, उसका आश्वासन भी दिया गया था। हालांकि परिजनों का कहना है कि मृतक की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी की जिम्मेवारी प्रशासन ले, मंदिर प्रबंधन ले। और इसी मांग को लेकर जो अब है, जो सड़क जाम की स्थिति है वो आदिवासी संगठनों के द्वारा की गई है। मृतक बिरसा मुंडा के परिजन और जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ साथ आदिवासी संगठन के लोग भी शामिल हैं। फिलहाल उनसे बातचीत की जा रही है। प्रशासन उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है ताकि स्थितियां जो है वो दुरुस्त हो सके। प्रशासन का कहना है कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। वहीं मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है। तो दोनों तरफ से आश्वासन और फिलहाल बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। देखना होगा कब तक स्थितियां सामान्य होती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश है, क्योंकि और लोग गुस्से में सड़क पर भी उतर आए। और जैसा आपने बताया कि प्रशासन की ओर से मान मनोबल का समय चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला कब तक ठंडा पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। और लोहरदगा से बड़ी खबर है। कुडू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मालवाहक गाड़ी, कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मां, बेटा और भतीजा की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार मालवाहक गाड़ी ने कार और स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किशोर भगत और निरंजन उराव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बिशुण की मौत लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। हादसे में मालवाहक वाहन में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक ट्रक, कार और स्कूटी को जब्त कर लिया। वहीं घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ तो जैसे अभी जो बड़े गाड़ी जो चल रही है इसमें रोड भी बहुत जगह जगह में खराब है, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ जाता है, बड़ा गाड़ी का भी और मोटरसाइकिल का भी। 3 लोग रांची रवाना हुए थे और उसी दरमियान बड़ा गाड़ी की चपेट में आकर के मर गए। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के सोनारडीह ओपी क्षेत्र में भूधसान की तीसरी घटना सामने आई है। टांडा बाड़ी बस्ती में गुरुवार रात लगभग 9 से 10 बजे घटना हुई, जिसमें बस्ती के कई घर जमींदोज हो गए। घटना में बागमारा की पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया के आवास भी 10 फीट के करीब नीचे चला गया। घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं।
आदि बस्ती भूधसान की चपेट में आ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात होने के कारण घटना के समय घरों में परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिस कारण घर के साथ भी लोग जमीन में समा गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। 24 दिन के अंदर टाणाबाड़ी बस्ती में 31 मार्च 22 मार्च और 23 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 31 मार्च, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को यह भूधसान हुआ है। 31 मार्च को ये घटना में 3 घर जमींदोज हुए। घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ हम लोग सब से अचानक से पूरा घर धंसने लगा और धंसा। मेरा नाती वहीं पर था, उसके ऊपर पूरा घर का चट्टान गिर गया, मेरे गोतनी के ऊपर गिर गया। कितना कोई नहीं, एकदम साथ 2-3 को लड़का आया, वो लोग टांग के निकाला, बचाने वाला कोई नहीं था। अभी हम लोग रात को दौड़ा दौड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करके आए हैं। अभी वहाँ मेरे दोनों बच्चे का पैर टूट के कौन उसका मुई करेगा? हम लोग को तो कुछ नहीं बचा, हम लोग कैसे इलाज पानी करेंगे? सर आप लोग उसकी मुआवजा दिलवाइए। हम लोग कहाँ एगो पानी में गिलास तक नहीं बचा, बच्चा लोग का कपड़ा लता सब उदासी है। यहाँ 7 बजे भूधसान हुआ और 3-4 गो बच्चे अंदर पूरा चल गए। तो कोई लोग भी गए थे अंदर? हाँ, कुछ आदमी है, कुछ गए हॉस्पिटल लेके। 9 बजे भूधसान हुआ, जिसमें काफी लोग घायल हुए और एक बच्चा था 10-12 साल का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कितने घर जमींदोज हुए थे? इसमें 10 से 12 घर जमींदोज हुए। अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी समझ में आया है, तो इसी को लेके जो है कल यहाँ लगभग जो है 27 घर जो है जमींदोज होने की स्थिति में पूरी आ गए हैं और इनको बहुत त्राहिमाम यहाँ मच गया था। और खबर गिरडी से, जहां सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। मरीज को एक्सपायरी डेट की स्लाइन चढ़ाने का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ है। दरअसल नम्रता औरी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही नम्रता को स्लाइन चढ़ाया गया, उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी और उसे ठंड लगने लगी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्हें ध्यान से स्लाइन की बोतल को देखा तो उस पर रैपर नहीं था। इसका बैच नंबर है क्या? कहाँ बैच नंबर है? आप कैसे किया उसको? उसके बाद एगो पानी चढ़ाया, बोला कि मैंने जांच कराने के लिए, तो जांच के लिए बोला कि इतना पैसा लगेगा। तो हम बोले कि आयुष्मान कार्ड से करिएगा, तो दिखाइए आयुष्मान कार्ड। तो हम आयुष्मान कार्ड घर जा गए लाने। जल्दी फिर दूसरा बोतल चढ़ाए, ये बोतल जो चढ़ाए तो थोड़ा सा पानी चढ़ा, उसी में मेरी बेटी पूरा कपने लगी और पूरा उछलने लगी। ठंडा लग रहा है और फिर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिए, तो पानी चढ़ाता था होता है। तो फिर दूसरा डॉक्टर पास गया तो वो दवा लिखे, पानी लिखे, तो लगा तो उस पर ठीक हो गया। एक्सपायरी दवाइयाँ कभी भी किसी अस्पताल में नहीं रहती है। एक्सपायर होने के 3 महीना पूर्व ही उसे हटा के लाल बंडल में बांध के क्रॉस का चिन्ह करके उसको हटा दिया जाता है। एक्सपायरी दवा यूज नहीं होता है। तो उसका रेपर खड़ा हुआ था? हाँ, यदि कोई दवा का रैपर हटा हुआ है, जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपायर है या नहीं है, उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। फटे हुए रैपर वाली दवा को भी एक्सपायर ही मान के उसको हटा दिया जाता है। खबर बोकारो से, जहां सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह पर मरीज के परिजनों ने अभद्र व्यवहार, मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक चास काला पत्थर की निवासी अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। रिपोर्ट दिखाने के दौरान डॉक्टर के चैम्बर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने मरीज के भाई और मां को कमरे के बाहर निकाल दिया और अंदर मारपीट की। परिजनों ने घटना की शिकायत करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रिपोर्ट को देखिए तो बेटा तो बोला डॉक्टर बोला अभी टाइम लगेगा, 1 घंटा जाके बाहर में बैठिए, आधा घंटा। तो बेटा बोला देखिए ना सर, अब जब घुसे गया तो काहे बाहर में बैठेंगे। तो बोला लो मेरा माथा फोड़ दो, मेरा माथा छोड़ दो, ऐसे करके बोला। तो हम लोग निकल आ रहे थे तो आके फिर बेटा को मारने लगा डॉक्टर।
कौन डॉक्टर? यही आरती सिंह, क्या नाम है, आरती सिंह। मैं अपना पेशेंट को अब यहाँ भर्ती किया हूँ सर, कम से कम 6-7 दिन हो गया है। इससे पहले भी डॉक्टर आए थे मेरे पास, तो वो बोले कि रिपोर्ट जल्दी रेडी करो तो हम देखेंगे सर। तो अभी दवा दे के रख रहे थे, तो रिपोर्ट सारा CT स्कैन सारा मैं जमा कर लिया। एक बार सर डॉक्टर देखे, बोले कि वो नहीं आएंगे, वो महीना में सिर्फ 2 ही दिन बैठते हैं। तो आज हड्डी के डॉक्टर के पास गए हम 2 नंबर में, तो सर देखने के बजाय हमको बोले आधा घंटा बैठने के लिए। तो हम बोले सर बहुत दिन से वो बहुत परेशान है, थोड़ा देखने की बगैर बोला नहीं देखेंगे क्या कर लेगा सर, हाथापाई पूरा करने लगे। खबर गुमला से, जहां साल 2018 अगस्त में लापता हुई संजीता कुमारी की तलाश को लेकर खोरा जामटोली जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सूचना देने वालों को 2 लाख रुपए कैश इनाम देने की घोषणा की। लापता होने के समय उसकी उम्र करीब 13 साल थी, जो अब लगभग 21 साल हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तकनीकी और पारंपरिक दोनों माध्यमों से जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। खबर चतरा से, जहां पुलिस ने अमन साहू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंग की सक्रिय सदस्य रोहित उराव उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रंगदारी वसूलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए कारोबारियों से लेवी मांगता था और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद हुई है। एक अरेस्टिंग हुई है जिसका नाम है रोहित उरांव और अभिषेक जी, उम्र 27 वर्ष, पिताजी स्वर्गीय झगरू उरांव। इसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस टीम ने गिद्धौर के चिरैया टांड पोल्ट्री फार्म के सामने से इसको अरेस्ट किया है, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और जो नंबर से रंगदारी की मांग किया गया था वो मोबाइल नंबर, और अभियुक्त के पास से एक रियलमी कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया है। और खबर धनबाद से, जहां एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर झारखंड सरकार जल्द एयरपोर्ट निर्माण को स्वीकृति नहीं देगी तो शहर में चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसी पर पूर्व सांसद PN सिंह ने बताया है कि बलियापुर में करीब 640 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है, जबकि कुल 750 एकड़ जमीन की जरूरत बताई जा रही। आसपास के लोगों का एयरपोर्ट का डिमांड बहुत लंबे समय से चल रहा है। जिस तरह से बंगाल में बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल सरकार के तर्ज पर एयरपोर्ट अंडाल में बनाया है, झारखंड में भी धनबाद में एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सहयोग नहीं ले रही है, राज्य सरकार जमीन मांग रही, जमीन नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार इसका पहल करे और एयरपोर्ट बनाए। या तो जो बोकारो में एयरपोर्ट बना है उसको चालू करवाए, वो चालू क्यों नहीं करवाओ, तो बन के कंप्लीट है। सिर्फ राजनीति कर रहा है, यहाँ के लोगों के मन में द्वेष का भावना डाल रहे हैं। एयरपोर्ट को लेकर हमने भी प्रयास किया था, यह जन भावना है धनबाद के लोगों का। लोग उसको 2 भाग में बांटते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गरीब है, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर किसी तरह, और एक बड़ी संख्या, मैंने इसके औचित्य को बतलाया कि एक मजदूर का काम करने वाला और बंगलोर में है, अहमदाबाद टेक्सटाइल में काम करने वाला है और सूरत में काम करने वाला है। अगर हवाई सुविधा रहे तो उसको आने जाने में कितनी सुविधा। खबर हजारीबाग से, जहां इन दिनों डीजल की भारी किल्लत से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर के कई प्रमुख पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म होने की स्थिति बन गई है, जिससे वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से बाजार और सप्लाई व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। मेरी गाड़ी में घट गई थी स्कॉर्पियो में, 4 पेट्रोल पंप पर गए तो वहाँ डीजल लिखा, नो डीजल नहीं, डीजल मिलेगा। और बारात करीब, शादी भी वैसा ही लगन बड़ी तेजी चल रहा है। और ये पेट्रोल पंप वाले की मनमानी, पेट्रोल रहने के बाद भी, डीजल रहने के बाद भी नहीं देते हैं लोग को, ताकि क्राइसिस हो और हमारा मूल्य ज्यादा बिके।
हजारीबाग में ये देखने को मिल रहा है कि कई डीजल जो पेट्रोल टंकियां हैं उसमें डीजल है ही नहीं, और डीजल के लिए लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। कभी यहाँ से डेमोटार जा रहे हैं, कभी यहाँ से चरही जा रहे हैं, कभी यहाँ से बड़का गांव जा रहे हैं, लेकिन डीजल किसी पेट्रोल पंप पर नहीं है। किसी एकाध दो पेट्रोल पंपों पर डीजल मिल रहा है जहां भारी भीड़ उमड़ रही है। पलामू टाइगर रिजर्व ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए महुआ मित्र का गठन किया। महुआ के सीजन में ग्रामीण महुआ चुनने के लिए पेड़ के नीचे गिरे पत्ते जलाते थे, जिससे अक्सर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती थी और जंगल में आग लग जाती थी। इससे बचने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ने ग्रामीणों को नेट मुहैया कराया। हालांकि महुआ के पेड़ के नीचे नेट लगाए जाए ताकि फल सीधे नेट पर गिरे। लोगों ने उसको अपग्रेड, वो प्रक्रिया को अपग्रेड करते हुए जन वन भागीदारी के तहत हम लोगों ने महुआ मित्रा का कॉन्सेप्ट लाया। महुआ मित्रा वो है जो ट्रेडिशनल तरीके से महुआ कलेक्ट करते थे, उससे एक एडवांस तरीके से कलेक्शन, प्रोसेसिंग और ड्राइंग का काम करेंगे और ग्रामीणों के बीच हमारे इको डेवलपमेंट कमिटीज जा करके इसके सारे फायदाएं बताएं। इसके तहत हम लोग ग्रामीणों के बीच नेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और एक जन भागीदारी के तहत हमारे इको डेवलपमेंट कमेटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वाले मिलकर के महुआ पेड़ के नीचे नेट लगवाए। और रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने निजी स्कूल के प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टर के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी, डीटीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना रहा। इस दौरान प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से सुरक्षा मानकों की समीक्षा करें और अभिभावकों को भी जागरूक करें। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य रहा। चाहते हैं कि एक इनिशिएटिव शुरू हो। एसएसपी सर का ही स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस और बच्चों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की खातिर हम लोग एक ऐसा संवाद की श्रृंखला चलाते हैं जिसमें जो जिला के वरीय पदाधिकारी लोग हैं वो जाके हर स्कूल में बच्चों के साथ संवाद करेंगे, अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वो साइबर सेफ्टी का मुद्दा हो, रोड सेफ्टी का मुद्दा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसआईआर पर एक बार फिर हमला किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर जनगणना के तहत गृह गणना से बीजेपी विरोधी वोटर्स के नाम काटे जाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनगणना में गृह गणना जानबूझकर की जा रही है ताकि ये जाना जा सके कि कौन वोटर कहां रहता है। साथ ही एसआईआर को चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र भी करार दिया। लेकिन एसआईआर मैं क्यों कह रहा हूं महामृत्युंजय मंत्र? अब देखिए खेला कैसा है। यहां एसआईआर शुरू हो चुका है, हम लोग सबको जानते हैं। 12.5 लाख नाम आप काट चुके हैं, यह भी हमें पता चल गया है। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूछा कि जेएमएम और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है। 2011 अब आप देखिए 1951 और 2011 की जनगणना के बीच में सिर्फ संथाल के क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 14% बढ़ गई। और इसको कोई आइडेंटिफाई करके बाहर भेजने की कोशिश हो रही एसआईआर के जरिए, उसका जेएमएम विरोध कर रही है। एसआईआर पर तरह तरह के प्रश्न कर रही। क्यों साहब, इनके ना घुसपैठियों के वोट से ये चुनाव जीतते हैं, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। जैसे ममता बनर्जी जी का तानाशाही खत्म होने वाला है पश्चिम बंगाल में, इनकी भी ये आखिरी सरकार है। फेयर वोटिंग में जेएमएम कहीं नहीं जीतने हो रही है। जनगणना पे क्यों प्रश्न कर रहे हैं साहब? अब जियो टैगिंग हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो अपग्रेड हो रही है। लेकिन जेएमएम ने साबित कर दिया साहब कि घुसपैठियों के वोट से ही वो जीतती है, तभी उसे मिर्ची लग रही है। और खबर रांची से है, जहां टाना भगत स्टेडियम में पंचायत राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने राज्य की उत्कृष्ट स्वच्छ और स्वास्थ्य पंचायतों को सम्मानित किया है। इस दौरान
9 करोड़ से ज्यादा के रुपए की पुरस्कार राशि बांटी गई है। तो रांची से बड़ी खबर है, जहां टाना भगत स्टेडियम में पंचायत राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने राज्य की उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पंचायतों को सम्मानित किया। इस दौरान 9 करोड़ से ज्यादा के रुपए की पुरस्कार राशि बांटी गई। यथावत और मजबूती के साथ राज्य की जनता के लिए खड़ा रहेगी। आज यहां पुरस्कार दिया गया आपको विभिन्न कार्यों के लिए, और ये सरकार का एक संवेदनशीलता भी है कि जो अच्छा काम करे उसको निश्चित रूप से सराहना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ताकि जो व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ा है वो और मजबूती के साथ आगे काम कर सके। आज मुखिया लोग भी सम्मानित हुए हैं, बीडीओ सीओ सब लोग भी सम्मानित हुए हैं, जिला परिषद वगैरह भी सम्मानित हुए हैं। लगभग 9 करोड़ से अधिक पुरस्कार आज यहां सांकेतिक रूप से कुछ मंच में बटे, बाकी आप सभी लोगों को मिलेंगे भी। और इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत सारी दुनिया में लोकतांत्रिक अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन भारत देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो गांव से ही शुरू होता है। के पंचायती राज दिवस पे राज्य सरकार ने एक नई पहल की है और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसमें जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति इन लोगों को अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट काम के लिए करीब 9 करोड़ रुपए उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग अलग प्रखंडों के और जिले के मुखियागण को दिया गया है। मकसद यही है कि हमारे जो ग्राम पंचायतों में अच्छे कार्य करते हैं, हमारे ग्राम पंचायत का नेतृत्व मुखिया जी करते हैं, उनके साथ पंचायत के सचिव हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर्स और कुछ अकाउंटेंट्स एंड वार्ड मेंबर्स, इस तरीके से फंक्शनरीज जो हैं उनके द्वारा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको एक रिकग्निशन देने के लिए इस पुरस्कार का योजना बनाया गया है। पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ हम लोग स्वच्छता के लिए, पानी को लेकर। बस क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए पुरस्कार पाने के लिए? पुरस्कार पाने के लिए आपको अपना ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखना पड़ता है। गांव के जितने भी गांव के पंचायत में आते हैं सबको स्वच्छ रखना पड़ता है और नाली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आपको जल मीनार अच्छा होना चाहिए। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और आज जो हम लोग को पुरस्कार मिला है, जो प्राइज मिला है, उसमें हम लोग का मनोबल और बढ़ा है कि जाके और काम करेंगे, क्योंकि हम लोग महिला का तो कोई चुनौती नहीं होता है, हम लोग घर बाहर सब कुछ संभाल सकते हैं।